अगर आपको कहानियाँ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। रामनगर गांव में एक सेठ अपनी पत्नी और एक बेटा भरत के साथ रहता था। भरत जवान हो चुका था लेकिन कुछ काम नहीं करता था, बस गांव में इधर उधर घूमते रहता था। भरत का एक दोस्त अश्विन, वो दोनों साथ में ही घूमते रहते थे। एक दिन दोनों दोस्तों में शर्त लगी कि भरत, अगर तुम रात को उस जंगल में जाकर दिखाओगे तो तुम जो बोलो मैं वो करूँगा। ठीक है, अपुन को तो ऐसे डेयरिंग काम करने में बड़ा मजा आता है। मैं ठीक रात के 12 बजे उस जंगल में जाऊंगा और बिना एक खरोच के वापस आऊंगा। ऐसा बोलते ही भरत जंगल की ओर निकल गया। चुड़ैल की बात से वो थोड़ा डर रहा था लेकिन आगे बढ़ रहा था। थोड़े आगे चलते ही उस जंगल में एक सुंदर सी लड़की भरत की ओर चल के आ रही थी। ये देखकर भरत के मन में तो लड्डू फूट रहे थे कि इतनी रात को इतनी सुंदर लड़की इस डरावने जंगल में क्या कर रही है। भरत उसके पास गया। स्वीटी, तुम अकेली वो भी इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? ओए, मैं स्वीटी वीटी नहीं हूँ, मेरा नाम करिश्मा है, करिश्मा। अरे स्वीटी हो या करिश्मा, हमें नाम से क्या लेना देना, हमें तो लड़की से मतलब है। ऐसी छिछोरी हरकत से करिश्मा बहुत चिढ़ रही थी लेकिन भरत छिछोराबाजी करता ही जा रहा था। करिश्मा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर भरत जंगल में घूमकर घर जाता है और सुबह होते ही वह अश्विन के पास जाता है। देखा अश्विन भाई, पूरी रात उस भूतिया जंगल में काट कर आ रहा हूँ लेकिन तेरे इस डेयरिंग भाई को कुछ नहीं हुआ। हाँ ठीक है, अब ज्यादा हवाबाजी मत कर मेरे सामने। थोड़े दिन जाने के बाद भरत के स्वभाव में बदलाव आना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो बिल्कुल लड़कियों जैसा बनने लगा। लड़कियों के कपड़े पहनने लगा, लड़कियों के आवाज में बोलने लगा। ये देखकर भरत की माँ बोली, ए भरत, ये क्या हरकतें कर रहा है और ये सब क्या पहना है? निकाल इसे, वरना अभी के अभी तुझे मैं मार मार के मोर बना दूंगी। नहीं माँ, मुझे ऐसे कपड़ों में बहुत ही अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। ए नास पीटे, ये क्या बोल रहा है तू? और तेरी आवाज लड़कियों जैसी क्यों हो गई है? ये क्या आवारा हरकत कर रहा है? मैं तो लड़की हूँ, मैं ऐसे ही घूमूंगी। अरे भरत के पापा, देखो ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा लड़की बन के घूम रहा है। ये क्या नौटंकी कर रहा है? तू होश में तो है ना? जरूर इसके दोस्तों से शरत लगाई होगी। इसके दोस्तों अश्विन को बुलाओ। अश्विन आता है और बोलता है, नहीं आंटी, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, और ये लड़कियों जैसी हरकत क्यों कर रहा है मुझे उसका भी कुछ आइडिया नहीं है। हाय रे, फिर मेरे भरत को ये क्या हो गया? कभी भी ऐसी हरकत तो ये नहीं करता था, लेकिन 2-3 दिनों से भरत को ये क्या हो गया है? हाँ, मुझे याद आया, ये 2-4 दिन पहले ही पास वाले जंगल में पूरी रात घूम कर आया था। शायद जंगल की चुड़ैल ने इसे पकड़ लिया हो। क्या जरूर थी उसे रात में उस भूतिया जंगल में जाने की? सबको पता है कि वहाँ चुड़ैल रहती है, फिर भी क्यों गया होगा? आंटी, मेरी और भरत की शर्त लगी थी और वो शर्त पूरी करने के लिए जंगल में भी गया था। शायद वो जंगल वाली चुड़ैल ने ही इस पे कुछ किया हो, इसलिए ये ऐसा बर्ताव कर रहा है। अरे मेरे भोले मासूम बेटे पे चुड़ैल का साया कैसे आ गया? अब मैं क्या करूँ? फिर भरत की माँ ने सोचा कि क्यों ना तांत्रिक को बुलाकर मेरे बेटे को ठीक किया जाए। फिर भरत की माँ किसी तांत्रिक को अपने घर लेकर आई। देखो ना तांत्रिक बाबा, ये मेरे लाडले को क्या हो गया है, कैसी हरकतें कर रहा है। भरत की ऐसी हालत कितने दिनों से है? 3-4 दिन पहले जब पास के जंगल में गया था तब से वैसा बर्ताव करने लगा है। ठीक है, मैं कुछ मंत्रोच्चार करता हूँ और देखता हूँ कि भरत को क्या हुआ है। फिर तांत्रिक को पता चल गया कि ये वही जंगल वाली चुड़ैल की वजह से हुआ है। तुम्हारे बेटे ने जंगल में किसी लड़की को छेड़ा था। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, लेकिन चुड़ैल थी, चुड़ैल। इसी वजह से उस चुड़ैल ने इस पर काला जादू किया है और वो धीरे धीरे भरत के शरीर में प्रवेश कर रही है। तो तांत्रिक बाबा, इसका क्या इलाज है? मैं मेरे भरत को कैसे ठीक कर सकती हूँ? हमें भरत को लेकर उसी जंगल में जाना होगा जहाँ ये गया था। वो सब उस जंगल में गए। फिर तांत्रिक ने कुछ मंत्र से उस चुड़ैल को बुलाया। ए चुड़ैल, तू भरत के शरीर को छोड़ दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसे भी पता लगना चाहिए ना कि चुड़ैल को छेड़ने का क्या अंजाम होता है।
अगर ये मुझे तब नहीं छेड़ता तो मैं उसे छोड़कर आगे चली जाती और कुछ भी नहीं करती, लेकिन उसने मुझे छेड़ा इसलिए आज उसकी ये हालत है। मैं मेरे बेटे की ओर से माफी मांगती हूँ, तुम मेरे बेटे का शरीर छोड़ दो। वो चुड़ैल भरत के शरीर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर तांत्रिक ने कुछ मंत्रोच्चार से चुड़ैल को जलाकर राख कर दिया। भरत के शरीर से चुड़ैल निकल गई और भरत पहले की तरह औरत में से आदमी बन गया।